प्यारे दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आज की नई और मोटिवेशनल कहानी में। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी इंसान के कर्मों के बारे में है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, चाहे कोई कितना भी अमीर हो, कितना भी ताकतवर हो, लेकिन अपने किए हुए कर्मों का फल उसे एक ना एक दिन जरूर भुगतना पड़ता है। तो चलिए इसी बात को समझाने के लिए सुनते हैं एक बहुत ही रोचक और शिक्षादायक कहानी। एक दिन की बात है, एक बांस अपने घोंसले में बैठा था। उसके बच्चे भी उसके पास बैठे थे। तभी बच्चों ने कहा, पिताजी हमें बहुत भूख लगी है, चलो शिकार पर चलते हैं। बाज ने कहा, ठीक है बच्चों, मैं तुम्हारे लिए मांस लाता हूं। इतना कहकर बाज उड़ गया और उसके बच्चे भी उसके साथ उड़ने लगे। उड़ते उड़ते उन्होंने नीचे देखा कि धरती पर दो बड़े बारहसिंगे बैठे थे, लेकिन वे दोनों बुरी तरह घायल थे। उनके शरीर से खून बह रहा था और वे बहुत तकलीफ में थे। बाज के बच्चों ने खुश होकर कहा, पिताजी देखिए, हमारा शिकार हमारे सामने है। ये दोनों जमीन पर पड़े हैं, चलिए इन्हें खा लेते हैं। लेकिन बाज ने मना कर दिया, नहीं बच्चों, इन्हें नहीं खाना चाहिए। ये अपने बुरे कर्मों की सजा भोग रहे हैं। अगर हमने इन्हें खा लिया तो इनके बुरे कर्मों का असर हम पर भी पड़ सकता है। बच्चे हैरान होकर बोले, ऐसा क्यों पिताजी, इन्हें किस गलती की सजा मिल रही है? बाज ने कहा, अगर तुम जानना चाहते हो तो बैठो, मैं तुम्हें इनकी पिछली जन्म की कहानी सुनाता हूं। बाज नीचे आया और एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। उसके बच्चे भी उसके पास आकर बैठ गए। फिर उसने कहना शुरू किया। बाज ने कहा, बच्चों, यह जो आज बारहसिंगे बने हैं, यह पिछले जन्म में बहुत अमीर थे। यह एक बड़े सेठ थे जिनके पास खूब पैसा था, बड़ा सा महल था और ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। सेठ की पत्नी बहुत अच्छी और भगवान में विश्वास रखने वाली औरत थी। वह अपने पति से भी बहुत प्यार करती थी। कुछ समय बाद जब सेठ की पत्नी गर्भवती हुई तो सेठ बहुत खुश हुआ, लेकिन जब बच्ची पैदा हुई तो उसकी मां इस दुनिया से चली गई। सेठ को अपनी पत्नी से बहुत प्यार था, इसलिए उसकी मौत से वह बहुत दुखी हो गया। लेकिन धीरे धीरे उसका दुख गुस्से में बदल गया। उसने अपनी नवजात बेटी को ही अपनी पत्नी की मौत का कारण मान लिया। वह उसे हमेशा अभागिन कहता और उसे नफरत करने लगा। उसने कभी उसे प्यार नहीं दिया, कभी गोद में नहीं उठाया, कभी दुलार नहीं किया। समय बीतता गया। बेटी हमेशा अपने पिता के प्यार के लिए तरसती रही, लेकिन सेठ उसे अपनाने के बजाय उसे बदकिस्मत समझकर दूर ही रखता। रिश्तेदारों और जान पहचान वालों ने सेठ को समझाने की कोशिश की, देखो, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हारी बेटी को मां की जरूरत है। तुम दूसरी शादी कर लो, इससे तुम्हें भी सहारा मिलेगा और तुम्हारी बेटी को भी मां का प्यार मिल जाएगा। सेठ को यह बात सही लगी और उसने दूसरी शादी कर ली। लेकिन सौतेली मां तो नहीं होती, लेकिन उसकी नई पत्नी सेठ की बेटी बदकिस्मत से नफरत करती थी। वो उसे ना ठीक सेका खाने को देती, ना ढंग के कपड़े पहनने देती। उसे हमेशा पुराने और फटे पुराने कपड़े ही पहनने को मिलते। बदकिस्मत बेचारी घर के कोने में पड़ी रहती और अपनी मां को याद करती रहती। कुछ सालों बाद सेठ की दूसरी पत्नी ने एक और बेटी को जन्म दिया। इस बार सब कुछ ठीक ठाक रहा, इसलिए सेठ बहुत खुश हुआ। उसने खुशी खुशी मिठाइयां बंटवा और ढेर सारी खुशियां मनाई। अपनी इस बेटी का नाम भाग्यवाली रखा, क्योंकि उसे लगा कि उसकी दूसरी बेटी उसके लिए सौभाग्य लेकर आई है। समय बीतता गया। बदकित और भाग्यवाली दोनों बड़ी हो गई, लेकिन सेठ और उसकी पत्नी का भेदभाव जारी रहा। भाग्यवाली के पुराने कपड़े बदकिस्मत को पहनने को दिए। जाते सेठ ने यहां तक कह दिया था कि जब भी वह महल में आए तो बदकिस्मत उसकी आंखों के सामने ना आए। लेकिन कुछ नौकरों को बदकिस्मत से हमदर्दी थी, क्योंकि उसकी मां बहुत अच्छी और संस्कारी थी। जब दोनों लड़कियां शादी के लायक हो गई तो सेठ की पत्नी ने कहा, अब हमें इनकी शादी कर देनी चाहिए। सेठ ने कहा, पहले बदकिस्मत की शादी कर दो ताकि वह इस घर से चली जाए और हमारा पीछा छूटे। सेठ ने एक पंडित को बुलाकर कहा, मेरी बड़ी बेटी के लिए कोई ऐसा लड़का ढूंढो जो अंधा हो, गरीब हो और जिसका कोई सहारा ना हो। पंडित ने कई दिनों तक ऐसा लड़का ढूंढा। फिर एक दिन उसे मंदिर के पास एक बूढ़ी औरत और उसका अंधा बेटा भीख मांगते हुए मिले। पंडित उनके पास गया और बूढ़ी औरत से बोला, अम्मा, अगर मैं तुम्हारे बेटे की शादी एक बड़े घर की लड़की से करा दूं? बूढ़ी औरत हंसने लगी और बोली,
बेटा ऐसा मजाक मत करो, मेरे अंधे बेटे से कौन शादी करेगा? पंडित ने कहा, मैं सच कह रहा हूं सेठ जी, अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से कराना चाहते हैं। बूढ़ी औरत को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब पंडित ने जोर दिया तो वह मान गई। सेठ को जब यह खबर मिली तो वह बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत शादी करवा दी। शादी के बाद जब बदकिस्मत अपने ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि वहां सिर्फ एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसका पति अंधा था और उसकी सास बूढ़ी और असहाय सेठ ने उसे एक फूटी कौड़ी भी दहेज में नहीं दी थी। बदकिस्मत ने रोते हुए भगवान से कहा, हे भगवान, मेरी क्या गलती थी? अगर मेरा पति ठीक होता तो हम मेहनत करके कुछ कमा लेते, लेकिन अब कैसे गुजारा होगा? फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसकी बूढ़ी सास और अंधे पति को भीख मांगकर गुजारा करना पड़ता था। जब कोई दया करता तो कुछ पैसे मिल जाते, लेकिन कई लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे। ये सब देखकर बदकिस्मत का दिल टूट जाता था। एक दिन बदकिस्मत ने अपनी सास से कहा, अम्मा, हम भीख नहीं मांगेंगे, हम मेहनत करके इज्जत की रोटी खाएंगे। सास ने चौंक कर पूछा, लेकिन बेटी, तुम्हारे पति अंधे हैं, हम काम कैसे करेंगे? बदकिस्मत ने कहा, बस आप मुझे थोड़ा सा पैसा दीजिए, मैं नारियल खरीदूंगा। गर्मी में लोग नारियल पानी पीना पसंद करते हैं। जब यह नारियल बिक जाएंगे तो हमारे पास अपनी मेहनत की कमाई होगी। सास को बहू की बात समझ में आई। उसने जो भी थोड़े बहुत पैसे जोड़े थे वे अपनी बहू को दे दिए। तो उसने उन पैसों से नारियल खरीदे और मंदिर के पास बैठकर बेचने लगी। गर्मी थी तो लोग नारियल पानी खरीद कर पीते गए। धीरे धीरे सारे नारियल बिक गए, बस 2 नारियल बाकी रह गए। उसी समय विधमाता और भाग्यदेव पृथ्वी पर घूम रहे थे। जब उन्होंने उस लड़की को देखा तो विधमाता बोली, स्वामी, यह लड़की कितनी गरीब है, क्यों ना इसकी किस्मत बदल दी जाए। भाग्यदेव बोले, हमें देवलोक भी जाना है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। लेकिन विधमाता को उस लड़की की हालत देखकर दया आ गई। उन्होंने कहा, देखो इसके नारियल कितने ताजे हैं, इनकी खुशबू कितनी अच्छी है, मेरा नारियल पानी पीने का मन कर रहा है। भाग्यदेव बोले, जैसा तुम ठीक समझो। फिर वे दोनों एक बूढ़े बाबा और अम्मा का रूप धारण करके उस लड़की के पास गए। उन्होंने कहा, बेटी, बहुत प्यास लगी है, क्या हमें नारियल पानी मिल सकता है? लड़की मुस्कुराई और बोली, हाँ बाबा, क्यों नहीं। लेकिन बूढ़े बाबा बोले, बेटी, हमारे पास पैसे नहीं हैं। लड़की ने झट से कहा, तो क्या हुआ बाबा, मेरे सारे नारियल बिक गए, ये 2 बचे हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप पी लीजिए। लड़की ने प्यार से दोनों को नारियल पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद वे बोले, बेटी, क्या हम कुछ देर यहां बैठकर आराम कर सकते हैं? लड़की बोली, बिल्कुल बाबा, यह आपकी ही जगह है। जब वे आराम कर रहे थे तो लड़की बोली, अम्मा, जिंदगी में किसी ने मुझे बेटी कहकर नहीं बुलाया, मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। यह शब्द सुनने के लिए मैं तरस गई थी, लेकिन आपके मुंह से सुनकर ऐसा लगा कि जैसे मेरी अपनी माँ है। फिर वह प्यार से अम्मा के पैर दबाने लगी। कुछ देर बाद वे जाने लगे। तब बूढ़ी अम्मा ने बाबा से कहा, स्वामी, आपकी थैली में जो भी हो इस लड़की को दे दो। बाबा बोले, मेरे पास तो बस ये थोड़ी सी राख बची है। अम्मा बोली, तो यही राख इसे दे दो। बाबा ने वह थैली लड़की को दे दी। उसने अपनी साड़ी के पल्लू में बांध ली और अपने घर की ओर चल पड़ी। जब वह घर पहुंची तो अपनी सास को बताया, अम्मा, आज बहुत पैसे मिले, सारे नारियल बिक गए, बस 2 बचे थे, उन्हें एक बाबा और अम्मा को मुफ्त में दे दिया। उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिए और जाते जाते यह राख की थैली दे गए। अब इसका क्या करें? उसकी सास ने कहा, बेटी, तेरे पति आएंगे तो उनसे पूछ लेना। जब उसका अंधा पति भीख मांग घर लौटा तो लड़की ने उसे पूरी बात बताई और पूछा, स्वामी, इस राह का क्या करें? उसके पति ने कहा, इस घर के चारों कोनों में इसे छिड़क दो, थोड़ी राख तुलसी के पौधे के पास रख दो और बाकी को एक संदूक में बंद कर दो। लड़की ने वैसा ही किया। रात में सबने खाना खाया और सो गए। जब सुबह हुई तो लड़की ने देखा कि उनके आंगन में हीरे और मोती बिखरे पड़े हैं। उनकी झोपड़ी की जगह एक बड़ा महल खड़ा था। लड़की ने सांस को जगाया और कहा, अम्मा, देखो ये क्या हो गया। उसकी सांस हैरान रह गई। जब लड़की ने संदूक खोला तो देखा कि राख की थैली हीरे जवाहरात से भरी हुई थी। उसका पति उठा और खुशी से चिल्लाया, मैं देख सकता हूं, मेरी आंखें ठीक हो गई हैं।
लड़की समझ गई कि जो बाबा और अम्मा आए थे वे कोई और नहीं बल्कि भगवान थे। उन्होंने उसकी परीक्षा ली थी और उसकी भलाई देखकर उसकी किस्मत बदल दी। उधर जो सेठ लड़की का पिता था उसे एक भयानक बीमारी हो गई। धीरे धीरे उसका शरीर गलने लगा। सेठ और उसकी पत्नी को कोढ़ का रोग हो गया और वे दिन रात तड़पने लगे। उनकी सारी दौलत इस बीमारी में खत्म हो गई और वे कंगाल हो गए। वे अपनी छोटी बेटी भाग्यवाली के पास गए, लेकिन उसने अपने घर में घुसने तक नहीं दिया। उसने कहा, तुम कोढ़ी हो, अगर हम तुम्हें घर में रखेंगे तो हमें भी यह बीमारी लग जाएगी। यहां से चले जाओ। सेठ अपनी पहली बेटी के पास आया। उसकी बेटी अपने माता पिता की यह हालत देखकर रोने लगी और बोली, पिताजी, ये क्या हो गया? सेठ ने रोते हुए कहा, बेटी, यह हमारे कर्मों का फल है जो हमें भोगना पड़ रहा है। ना जाने कितने जन्मों तक हमें यह सजा भुगतनी पड़ेगी। बेटी ने कहा, मैं आपकी सेवा करूंगी, आप मेरे पास रह सकते हैं। लेकिन सेठ ने कहा, नहीं बेटी, हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। इसके बाद वे दोनों एक तीर्थ स्थान पर चले गए और वहां बैठकर भगवान का भजन करने लगे। कुछ समय बाद वहीं उनकी मृत्यु हो गई और अगले जन्म में 12 सिंह के जन्म में भी अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं। जब बाज ने यह सब देखा तो उसने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, ये सब कर्मों का फल है। अगर तुम इन 12 सिंहों वाले पिता जी क्या कर्म इतने ताकतवर होते हैं कि इंसान को इतनी भयानक सजा दे सकते हैं? बाज बोला, हाँ बेटे, लेकिन ऐसे कर्म सिर्फ इंसान करता है। धरती पर कोई भी पशु पक्षी इतने बुरे कर्म नहीं करता जितने इंसान कर सकता है। जब इंसान अच्छे कर्म करता है तो उसका कोई मुकाबला नहीं, लेकिन जब वह बुरे कर्म करता है तो उसकी बर्बादी की भी कोई हद नहीं होती। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो ताकि जीवन सुखी रहे। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की मोटिवेशनल कहानी। अगर आज की यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाली नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।